होता है 1939 से लेके 1945 के दरमियान। और जब सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है तो जो लीग ऑफ नेशन का मोटिव है वो वहीं पे रहता है। लीग ऑफ नेशन जो होता है वो अपने कामयाब जो है अपने मकसद में कामयाब नहीं होते हैं, जिसकी वजह से फिर 1939 से लेके 1945 के दरमियान सेकंड वर्ल्ड वॉर होता है बिटवीन टू ग्रुप्स। एक को हम एलाइड ग्रुप कहते हैं और दूसरे को हम एक्सिस ग्रुप कहते हैं। और एलाइड ग्रुप में हमें ब्रिटेन और फ्रांस देखने को मिलता था, और जो एक्सिस ग्रुप था उसमें था स्पेन था, जर्मनी था, इटाली था, जापान था। और ये जो यूएसए और यूएसआर ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में बाद में आए। पहले जो यूएसए था ये ना एलाइड में था ना एक्सिस में था, ये बीच में था। तो अगर यहाँ से एलाइड था यहाँ से एक्सिस था, बीच में हमारे यहाँ क्या था, ये यूएसए बैठा था। यूएसए एलाइड को भी सप्लाई करता था वेपन और एक्सिस को भी करता था। लेकिन जो एक्सिस में जापान था, जब जापान की नजर पड़ी यूएसए पे तो इन्होंने देखा ये जो यूएसए है ये डबल गेम खेल रहा है, ये हमें भी वेपन्स देता है और एलाइड को भी वेपन्स देता है। और 1941 में जो जापान होता है वो यूएसए के पर्ल हार्बर जो सिटी होती है उस पर अटैक करता है। तो जापान 1941 में यूएसए की एक सिटी पर्ल हार्बर पे अटैक करता है, जिसकी वजह से 1941 में जो यूएसए होता है वो फिर एलाइड के साथ मिलता है। इसी तरह अगर यूएसआर की एग्जांपल लेंगे, यूएसएसआर ना एलाइड का पार्ट था ना एक्सिस का पार्ट था। और 1941 के दौरान ही क्या होता है, जो जर्मनी में हिटलर होते हैं वो हिटलर यूएसएसआर पे अटैक करते हैं। वहां पे जोसेफ स्टालिन होते हैं उस टाइम हेड जो होते हैं यूएसएसआर के। तो जैसे ही जोसेफ स्टालिन को पता चलता है जर्मनी के बारे में, हिटलर के बारे में कि यहाँ पे अटैक करेंगे, तो उसी दौरान जो जोसेफ स्टालिन होते हैं ये यूएसआर की आर्मी को ऑर्डर देते हैं कि आप इन पे वापस अटैक करो। और उसके बाद जो जर्मनी की आर्मी होती है वो नहीं जीत पाती हैं, वो नहीं हरा पाती हैं यूएसआर की आर्मी को। और उसके बाद जो है यूएसआर एलाइड में आता है। तो आपको याद रखना है एलाइड में पहले ब्रिटेन और फ्रांस था। यूएसए एंड यूएसआर 1941 के बाद मिलता है एलाइड के साथ, क्योंकि जापान ने यूएसए पे अटैक किया और जर्मनी ने यूएसआर पे अटैक किया। और उसके बाद जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शंस हुई, बहुत ही ज्यादा नुकसान हुए, लॉस ऑफ लाइव्स हुआ, लॉस ऑफ शेल्टर हुआ। और सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही जो एलाइड ग्रुप था ये मोर पावरफुल था देन एक्सिस ग्रुप। तो सेकंड ग्रुप जो था, जो एलाइड ग्रुप था, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा हम एक नई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, हम एक नई इंटरनेशनल बॉडी बनाएंगे। और वो जो नई बॉडी उन्होंने कहा हम एक नई बॉडी बनाएंगे। और इसकी जो मीटिंग हुई वो हुई 1941 में। तो आपको याद रखना है कि जो यूनाइटेड नेशंस है इसकी पहली जो मीटिंग होती है वो 1941 में होती है बिटवीन टू एलाइड कंट्रीज।